चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का टॉपिक इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स कवर करेंगे। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की मेनली 3 टाइप्स हैं: कंपटीशन, प्रीडेटर्स एंड प्रे एंड द थर्ड टाइप इज सिम्बियोसिस। आज की इस वीडियो में हम कंपटीशन एंड प्रीडेटर्स एंड प्रे कवर करेंगे और इंशाल्लाह सिम्बियोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लुक व्हाट इज कंपटीशन. In any ecosystem, there are always more living things born than can ever survive. Only those best adapted to the environment end up living the longest. यानी इकोसिस्टम में हमेशा ज़्यादा लिविंग थिंग्स बॉर्न होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स हैं पर सर्वाइव कुछ कर सकते हैं, और सर्वाइव भी वो कर सकते हैं कि जो अपनी इन्वायरमेंट के साथ बेस्ट अडेप्टेड होते हैं। कंपटीशन जो है वो ऑल लिविंग थिंग्स के दरमियान होता है, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स सब आते हैं, और जो स्पीशीज़ हैं वो फूड के लिए compete करती हैं, स्पेस के लिए एंड शेल्टर के लिए। एनिमल जो है वो किस चीज़ के लिए compete करते हैं? दे compete फॉर फूड एंड वाटर। जितना फूड और वाटर दे कैन गेट उतने उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं कर सकते हैं ताकि वो अपने प्रीडेटर से हाइड हो सकें, और वो जो शेल्टर है वो इसलिए भी सीख करते हैं ताकि वो बैड वेदर से बच सकें। सो वी हैव रीड 2 थिंग्स इन द कंपटीशन ऑफ एनिमल्स के वो एक तो फूड एंड वाटर के लिए compete करते हैं, एंड सेकेंड फॉर देयर शेल्टर पर्पस। उसके बाद प्लांट जो होते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो फिर ज़्यादा टॉलेस्ट ग्रो करते हैं और ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो करते हैं, वही ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि देखें, जब एक ट्री, अब इस वीडियो में देखें पिक्चर में, सॉरी, कि जो ट्री ज़्यादा ऊपर है उनको सनलाइट पहुंच रही है, लेकिन जब उन्होंने ये नीचे वाले प्लांट्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे। अच्छा, प्लांट सेकंड थिंग जो है हमारे पास वो वाटर के लिए भी और मिनरल्स के लिए भी compete करते हैं फ्रॉम द सॉइल। जो उसके बगैर वो खाना नहीं बना सकते, मिनरल्स के बगैर। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं ना, जिनकी स्प्रेड जिनकी रूट्स ज़्यादा स्प्रेड हुई होती हैं और वाइडर होती हैं इन सॉइल, वो ज़्यादा इस कंपटीशन में विन करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर में से। इसी तरह जिनकी रूट्स छोटी होती हैं, मतलब इतनी स्प्रेड नहीं होती, वाइड नहीं होती, उनको फिर ज़्यादा कम मिनरल्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो प्लांट्स में हमने पढ़ा कि वो लाइट फूड और मिनरल्स के लिए फूड नहीं, लाइट मिनरल्स और वाटर के लिए compete करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो ब्राइट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं ना, वो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती हैं। जितना ज़्यादा फ्लावर अट्रैक्टिव होगा उतनी ज़्यादा उसके चांसेस है रिप्रोड्यूसिंग के। तो यानी फ्लावर्स भी अट्रैक्शन का कंपटीशन करते हैं अपने दरमियान, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा ज़्यादा उसमें रिप्रोडक्शन के चांसेस होंगे। अब हमारे पास पिक्चर्स की कुछ डिस्क्रिप्शन हैं। इन मैनी स्पीशीज एनिमल फाइट्स फॉर फूड, एंड इन अ वर्ड द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रीज विन द रेस फॉर लाइट। ये मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हमारा इसका टेस्ट योरसेल्फ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ एन एडवांटेज फॉर एन एनिमल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी हमने कितना पढ़ा कि कितनी कंपटीशन है: सर्च ऑफ फूड, हाइड फ्रॉम प्रीडेटर, शेल्टर फॉर बैड वेदर कंडीशंस। जो जो अभी हमने रीजन ऊपर पढ़ी हैं वो सारी इस आंसर में आ जाएंगी। देन है गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपटीशन बिटवीन एन एनिमल ऑफ द सेम स्पीशीज एंड एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसका आंसर हमारे पास है कि एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज compete करते हैं। जेब्रास compete फॉर शेड, elephant calves competing for attention from their mothers, young frog competing for insects. Animals of different species, monkey versus squirrel compete for food and shelter. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रेट ट्री ट्रंक्स आर यूजफुल फॉर बिल्डिंग, एक्सप्लेन व्हाई ट्रीज ग्रोन फॉर बिल्डिंग आर प्लांटेड वेरी क्लोज टुगेदर। Because they behave like community, so they exchange water and nutrients with each other and grow at same rate and provide good timber wood. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था, विच इज़ लिस्ट 4 थिंग्स प्लांट्स compete फॉर। अभी हमने ऊपर पढ़ा, मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वो compete करते हैं वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, स्पेस के लिए एंड फॉर लाइट। उसके बाद हमारा आज की वीडियो का सेकंड टॉपिक है प्रीडेटर्स एंड प्री। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। An important relation between two species is between a predator and its prey. If one of animal eats another, their population affect each other. यानी अगर
जो एनिमल है वो दूसरे को खाएगा तो एक की वजह से दूसरे की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगी। लाइक अगर हमारे पास प्रीडेटर जो है वो प्रे को खा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खा रहा है, प्रे का नंबर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जब प्रीडेटर को खाना नहीं मिलेगा तो प्रीडेटर का नंबर भी कम हो जाएगा। इन दिस वे दे अफेक्ट ईच अदर्स पॉपुलेशन। उसके बाद है व्हेन अ प्रीडेटर ईट्स इट्स प्रे इट रिमूव इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन। दे आर यूजुअली द सिक और द ओल्ड, नीदर ऑफ दीज इज टू यूज स्पीशीज एज अ होल। जब जो प्रीडेटर्स हैं वो सिक प्रे को खाते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको खाते हैं तो उनकी पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब वो यंगस्टर्स को खा लेते हैं जो बिल्कुल फिट होते हैं तो उनकी पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। जो अगर वो सिक एनिमल्स को ना खाएं तो वो दूसरों में जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड करेंगे। This all sounds very heartless, but the future of a species depend on those healthy individuals that are able to breed successfully. The thing I have told you before. उसके बाद what happens when the young and healthy are eaten? Obviously, the prey population begins to fall. If it falls too far, the population of predator falls with it. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों की पॉपुलेशन एक दूसरे को अफेक्ट करती है। कम प्रेडेटर्स मतलब कम प्रे खाए जाएंगे, जिसकी वजह से प्रे पॉपुलेशन दोबारा से इंक्रीज होगी और फिर जब वो इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। जब दोबारा से प्रेडेटर प्रे को खाएगा तो प्रे कम हो जाएगा। इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। अब हमें कुछ ग्राफ गिवन है, इसको अगर हम स्टडी करें तो देखेंगे हमारे पास ये ग्रीन है स्नोशू हेयर और रेड है लिंक्स। अगर हम नीचे देखेंगे नंबर ऑफ प्रेडेटर जो है वो हमेशा कम है नंबर ऑफ प्रे से, और जो प्रीडेटर साइकिल है ना वो प्रे को फॉलो कर रहा है, यानी प्रीडेटर्स प्री पे डिपेंड करते हैं। प्रे ज़्यादा है तो प्रीडेटर ज़्यादा हो जाएंगे, प्रे कम है तो प्रीडेटर्स कम हो जाएंगे। बट प्रे कैसे कम होंगे, कैसे ज़्यादा होंगे? बिकॉज ऑफ प्रीडेटर्स। उसके बाद हमारे पास एक डिड यू नो है, some animals show regular cycles in their population number. The lemming population in Scandinavia shows a 3-year cycle. Lynx and snowshoe hares in Canada show 10-year cycles. इनके जो नंबर होते हैं ना कि कितना ये ज़्यादा टाइम होते हैं, कितना एक साइकिल कितना टाइम लेता है, वो वेरीज डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेस्ट योर सेल्फ पे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप मीन्स। ये पूरा पैराग्राफ फर्स्ट वाला जो मैंने आप लोगों को बताया ये प्रीडेटर एंड प्रे का रिलेशनशिप है। टेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ प्रीडेटर ईटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है कि sick animals spread sick or old individuals. Sick animals spread diseases to others and the old use up valuable food supplies without breeding. Young and healthy individuals, their prey population begins to fall. If it falls too far, the population of predators fall with it. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ प्रीडेटर इज ऑलवेज लोअर देन नंबर ऑफ प्रे। इसका आंसर है predators rely on prey for food and if there are more predators than prey, then prey population will decline rapidly leading to shortage of food for predators. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है द ग्राफ अबव शोज द नंबर ऑफ आर्टिक लिंक्स एंड snowshoe hares living in Canada over a period of time. A part describe what happens to the number of snowshoe hares when the number of Arctic foxes rises. Population of snowshoe hare will decline rapidly. Explain why there is a time lag between two populations. To balance both population. If the Arctic lynx were removed from the area, suggest what might happen to the population of snowshoe hares. If Arctic lynx were removed from area, population of snowshoe hare will be increased. So हमारे टेस्ट सेल्फ के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को आज के दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। से थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का टॉपिक इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स स्टडी किया है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।